हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 3 बोलिए। तीन का एक। 3 से 4। योगा पर मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन है ना। योगा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? 3 का पहला। पढ़ा ना। यहोवा परमेश्वर ने जितने ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्ष पर 3 का पहला। अच्छा क्लियर, अच्छे आवाज में पढ़। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनईये पशु बनाए थे उन सब से सर्प धूर्त था। सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार मैं पढ़ूंगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेली पशु बनाए थे उनमें से सर्प क्या था? द्रुत था। अगर इंग्लिश में उसको देखेंगे तो क्लेवर। क्लेवर मतलब बहुत चतुर, बहुत चालाक, बहुत टैलेंट था। हालेलुया। बनेले पशु में से परमेश्वर ने जितना भी बनाए थे, है ना, सबसे टैलेंटेड, सबसे बुद्धिमान कौन था? सांप था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं लिखा है जितने भी मनुष्य थे, मनुष्य में से पशु वो टैलेंटेड था, ऐसा नहीं। इसका मतलब हवा आदम सबसे टैलेंटेड थे, सबसे बुद्धिमान थे। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन में कहता है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने सब पशु पक्षी को नाम उसने नहीं दिए, परमेश्वर ने दिए। भालू, सिंह, हिरन, ये सब हवा और आदम ने नाम दिए। हालेलुया। कितना टैलेंटेड हो गए, सोच के देखना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बने हुए पशु में से जितने भी पशु थे उनमें से सांप क्या था? चतुर था। और जानते हो चतुर लोग को शैतान सबसे पहले क्या करता है? पकड़ता है। जानते हो जो परमेश्वर के नजदीक में रहता है, परमेश्वर उसके घर में ज्यादा वास करता है, काम करता है। परमेश्वर को प्रेम करने वाले को, आज का वचन मुझे ऐसा क्यों निकल रहा मुझे पता नहीं, हम जितना करीब में परमेश्वर के पास जाएंगे ना, शैतान इतना अंदर अंदर हमारे घर में घुसता है। ये बातों को आप यकीन करो कि नहीं करो मुझे पता नहीं। आप जितना चर्च में जाने के लिए कोशिश करोगे ना, शैतान इतना आपको कमजोर करने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। इसीलिए शैतान ने, जानते हो ना, सबसे पहले उसने किसको पकड़ा? जानते हो? सर्प को पकड़ा। क्योंकि सर्प, परमेश्वर जो चीजों बनाए थे वो चीजों बहुत टैलेंटेड था। सर्प को जो बनाए थे ना, वो टैलेंट से भरा हुआ था, ज्ञान से भरा हुआ था। परमेश्वर जो चीजों को अच्छा बनाता है ना, वो चीजों को शैतान क्या करता है? बिगाड़ने के लिए चाहता है। आज चर्च वगैरह देखो, चर्च वगैरह को ताला लगा रहा है शैतान, चर्च वगैरह को बंद करा रहा है, परमेश्वर का महिमा करने के लिए बंद करा रहा है। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हालेलुया। वो लक्षण दिखाई दे रहा है। हाँ, तो शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा करें। शैतान नहीं चाहता है परमेश्वर के लोग 7 बजे बैठे और उनके आराधना करें। राइट। वो चाहता है हर टाइम तोड़ने के लिए। परमेश्वर जो अच्छा चीज को बनाता है, उसी अच्छा चीज को शैतान ने क्या करता है? तोड़ता है, बिगाड़ता है। हालेलुया। और ये हवा आदम का परिवार को उसने बिगाड़ने के लिए कोशिश किया। हवा आदम को परमेश्वर से दूर लेके भगाने के लिए कोशिश किया। हालेलुया। और आखिर कर ही दिया, कामयाब हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान हर टाइम हमारे घर में घुसने के लिए चाहता है। वो चाहता है कि कब इसका घर को मैं तोड़ दूं, इसका दिल को तोड़ दूं, इसको कमजोर कर दूं, इसको बीमार में डाल दूं,
इसको परेशानी में डाल दूं, इसका हीमोग्लोबिन को कम कर दूं, इसका जीवन को चिड़चिड़पन ला दूं, गुस्सा, क्रोध, इसके जीवन में गुस्सा को लाऊं, हाँ, इसके जीवन में इससे श्राप को लाऊं। हर टाइम शैतान चाहता है कि हमारा जीवन, हमारा घर को बिगाड़ने के लिए। हालेलुया। इसलिए हवा आदम के घर में उसने आया। शैतान कौन सा रूप लेके आया जानते हो? एक सर्प का रूप लेके आया। वो आदम के वाटिका में जो पशु लोग थे ना, उसी पशु में से सांप का रूप लेके आया उसने। आपके घर में जानते हो, हमारे घर में शैतान विभिन्न प्रकार रूप लेके आता है। हो सकता है एक पवित्र बहन जैसे आएगा, आपके घर में बैठेगा, पवित्र पवित्र अच्छा बात बोलेगा, मीठा मीठा बात बोलेगा। सही बात है एकदम। शैतान किसी भी रूप से हमारे घर को आएगा और हमारे घर को तोड़ने की कोशिश करेगा। ये बातों को हम हर टाइम याद रखना है। हालेलुया। और ये सांप के अंदर घुसा, शैतान ने सांप के अंदर घुसा, और सांप को इन लोग हवा आदम हर टाइम देखते थे। ये पशु बनेली था ना, इनके आजू बाजू में ही था। तो इन लोग सांप के अंदर में आया शैतान और हवा के पास लेके गया। हमारे मन के अंदर में शैतान बोलता है, कभी हम नहीं बोलते, शैतान बोलता है। हमको शैतान लीड करता है। शैतान हमको लेके जाता है चोरी करने के लिए, शैतान हमको झूठ बोलने के लिए लेके जाता है, शैतान हमको गंदे काम करने के लिए लेके जाता है, शैतान हमको गंदे बातों सोचने के लिए लेके जाता है। हालेलुया। और ये पशु को, ये सांप के अंदर में घुस के इसने हवा के पास लेके गया। इस्तेमाल करता हो, हथियार करता। एक हथियार आपको ही हथियार बनाता है। दो पति पत्नी के अंदर में हथियार को बनाता है। कौन सा हथियार जानते हो? पाप के हथियार हो, गुस्सा के हथियार हो, शक के हथियार हो, ये हमारे घर को तोड़ने के लिए चाहता है। और यहाँ पे देखते हैं शैतान ने क्या किया, उसी पशु के अंदर में आया और क्या बोला जानते हो? क्या तुमको परमेश्वर, ये आदम का वाटिका से ने क्या तुमको किसी का वृक्ष का फल खाने के लिए क्या किए हैं? मना किए हैं क्या? हवा क्या बोला? हवा क्या बोला? हाँ बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने ऑप्शन को रखा, मना किए है क्या? लेकिन मना नहीं किए थे क्या? मना किए थे। उसने ऑप्शन को रखता है, मना किए है क्या, खाने से क्या हो जाएगा, ऐसा डाउट में रहता है। कुछ नहीं होगा, कर लो, ये शैतान का काम है। थोड़ा सा पाप भी कर लो, कुछ नहीं होता है। ये शैतान का क्या है? डाउट है। हमको हमारे जीवन में डाउट को रखने के लिए चाहता है, हमारे जीवन को ऑब्सेस में रखने के लिए चाहता है, हमारे जीवन को नाश करने के लिए चाहता है। और ये हवा आदम के घर में आया और हवा आदम के जीवन में पाप को भर दिया। छोटा सा बातों नहीं सुनने से बहुत बड़ा पाप उनके जीवन में आया। हालेलुया। हम छोटा सा बातों को अगर विश्वस्त नहीं रहते हैं, हमारे जीवन में एक पाप आता है। हालेलुया। हमारे जीवन में दुख आता है, समस्या आता है। इसीलिए परमेश्वर जो बोला है उसी बातों को हम कभी इनकार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर बोला कि फल नहीं खाना, बोले तो नहीं खाना। हालेलुया, है कि नहीं? परमेश्वर बोल दिया है ऐसा करना है तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इनको बोला था कि इस वृक्ष का फल को तुम कभी नहीं खाना। लेकिन शैतान ने क्या बोला जानते हो? इस वृक्ष का फल को खाओगी तो क्या हो जाओगी? परमेश्वर के तुल्य जैसे हो जाओगी। परमेश्वर ऐसा बोला था क्या कि ये फल खाओगी तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? मेरे जैसे हो जाओगे। हम कभी कभी क्या बोलते हैं, ओ रानी मुखर्जी जैसा दिख रहा है ना, ये क्रीम एक लगाता है ना, क्या वो लक्स साबुन दिखाता है, रानी मुखर्जी जैसा लगाता है लक्स। वो सही में लक्स लगाता है क्या? नहीं, वो दिखाता है जस्ट। ऐसा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? गोरा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। शैतान ऐसा बोलता है कि तुम ऐसा करोगी तो तुम ऐसा बन जाओगे। हालेलुया। क्योंकि वो पाप का पिता है ना, वो झूठ का पिता है, इसीलिए वो झूठ को सिखाता है हमारे जीवन में। और ये हवा आदम को वही झूठ का सिखाया उसने। सबसे पहले झूठ बोलना सिखाया। हालेलुया, झूठ बोलना सिखाया कि नहीं? तुम ये फल को खाओ कभी नहीं मरोगे। और दूसरी बात बोला, तुम परमेश्वर के तुल्य जैसे हो जाओगे। मेरे प्रिय, कभी कभी हमारे घर में
वो क्या बोलते फाका देख के, क्या बोलते फाका देख के मतलब जगह देख के हमारे घर में जगह बनाने के लिए आता है। नहीं क्या कोई अगर तुमको अगर जीतने के लिए चाहते हैं, अगर तुमको अगर कुछ परेशानी में डालने के लिए चाहेंगे ना, सबसे पहले तुम्हारा आजू बाजू में देखेंगे। चोर क्या करेगा, पहले क्या चोरी करने से पहले वो सब फटाक से आके चोरी नहीं करता है, याद रखना। पहले छानबीन करेंगे, छानबीन करता है 2-4 दिन 5 दिन, घर में कौन कितना है, बजे सो कैसा रहे, है, सब कितना बजे सो रहे, कितना बजे नहीं सो रहे, कितना बजे भैया ड्यूटी से आते, कितना बजे अकेले रहते हैं, ये सब छानबीन करता है। हालेलुया। और शैतान हमको घर में आता है, वो देखते रहता है कितना स्तुति कर रहे, करने दो, चिल्लाने दो इनको, उसके बाद मेरे काम शुरू करूंगा। कैसे? थोड़ा सा लाके छोड़ देगा अंदर में, थोड़ा सा कुछ भी छोड़ देगा भैया के जीवन में, नहीं तो आपके जीवन में दोनों का क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। छोटी सी बातों में कोई वहाँ पे लाभ नहीं है। और फिर ऐसा करके हवा आदम के घर में घुस गया उसने, और घुसने के बाद उसके घर को क्या कर दिया, तोड़ दिया। मेरे फिर आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, शैतान को अवसर मत दो, और शैतान को अवसर दोगी तो आपका जिंदगी आपका घर को बर्बाद कर देगा, और दूसरे बात परमेश्वर से आपको दूर लेके चले जाएगा। और परमेश्वर से अगर जो दूर चले गया ना, उनके जीवन में इतना परेशानी आता है, इतना परेशानी आएगा, हद के बाहर है। इसलिए आज परमेश्वर के साथ रहे हम। परमेश्वर जिस वचन को दिया है, ये फल को नहीं खाना, बोलो तो नहीं खाना। परमेश्वर का वाणी को सुनना, बोलो तो सुनना, तब परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं दीदी के लिए और भैया के लिए, प्राची के लिए और प्रभु जी शुभम के लिए। प्रभु इसी घर को तेरे हाथों में देते प्रभु, इसी घर को तू सुरक्षित रख, और इसी घर का सहायक, मालक और चालक तू ही बन प्रभु। शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि समय बुरी है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, शैतान को हम लक्ष्य रख के, शैतान को पहचान के हम उसको जगह नहीं देने के लिए सहायता होते हैं। हमको पहचानने के लिए गुण दे प्रभु, हमको प्रभु जी ऑब्जर्व करने का गुण दे प्रभु जी, हमको परखने का प्रभु जी गुण दे प्रभु। हवा आदम परखने नहीं पाए प्रभु, ऐसा प्रभु हम जैसे परख न पाएंगे, ऐसा हमको परखने का गुण दे। आदर महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से दुआ को कबूल करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।